आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर का जो इंट्रोडक्शन और बेसिक पढ़े थे उसका दूसरा वीडियो। बेसिक और इंट्रोडक्शन का ये दूसरा वीडियो है। इसमें क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन परिमिका के बारे में। तो क्या है ये? यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने विभाजन संबंधित यानी भाग संबंधित एक नियम दिया। यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने विभाजन संबंधित एक परिमिका दिया, नियम दिया, जिसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन नियम। वो नियम क्या है? वो नियम दिया था a बराबर BQ प्लस R, जहां R का वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ा हो या फिर तो B से छोटा होना चाहिए। ये था शर्त। यूक्लिड विभाजन परिमिका का जो थ्योरी है, थ्योरम, वो क्या है? a बराबर BQ प्लस R, और जहां शर्त था कि R का जो मान होगा वो 0 हो या 0 से बड़ा या फिर तो 20 से छोटा होना चाहिए। और ये a बराबर BQ प्लस R क्या है? a बराबर BQ प्लस R क्या है? यहाँ समझते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 2 को भागा दिए, 2 से भागा दिए 5 में, तो यहाँ आया क्या? 2 दूनी 4 और बच गया एक शेष, जिसको कहते हैं शेषफल। ये तो हम इसको जो भाग किए थे इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 को इससे 2 से गुना कर देते हैं, यही होगा ना, 2 गुना 2, 2 गुना 2 और प्लस एक शेष जो बच गया, प्लस एक शेष बचा, 2 गुना 2 प्लस 1, तब ना 5 आया। तो ये किसके बराबर आया? ये 5 के बराबर आया। भाग किए उसको उलट करके ऐसे लिखे तो ये आया ना, यही आया। बस यही नियम दिया इस रूप में, जहां ये भाज्य को यानी 2 को क्या मान लिया? a, 2 को a मान लिया, ये भाजक को मान लिया क्या? सॉरी, इसको b मान लिया। ये जो भाज्य है हमारा b है, ये भाज्य b है, और ये भाजक a, और ये जो भागफल है इसको q मान लिया, और शेषफल को r मान लिया। इसी रूप से हो गया। क्या दिखते हैं? 2 है, 2 क्या है? ये q, पहले मान लेते हैं a बराबर, ये b हो गया, ये फिर 2 एक q हो गया, और प्लस शेषफल एक था, शेषफल को कितना माने थे? r मान लेते। यही है, यही वो नियम दिया था, a बराबर BQ प्लस R, यही भाग संबंधी। और जो शर्त है यहाँ, r का वैल्यू वो 0 से बड़ा या 0 या तो फिर b से छोटा होना चाहिए। यानी जो ये शेषफल आ रहा है ये 0 आ सकता है या तो 0 से बड़ा आ सकता है। और दूसरा शर्त क्या? b से छोटा यानी 2 से छोटा आ सकता है। जैसे कि देखते हैं और एग्जांपल, मान लेते हैं 7, 2 से लगा दिए, 2 7 आ जाएगा 3, 3 दूनी 7 में 1, यहाँ जो आया 0 से बड़ा है। एक ऐसा लेते हैं एग्जांपल जो 0 आए, यहाँ बोल रहा है ना कि r का मान 0 होना चाहिए, तो ले लेते हैं 7 और इधर 14, 7 दूनी 14, कट गया, यहाँ r का वैल्यू 0 हो गया। क्या हो गया? r का वैल्यू यहाँ 0। तो r का जो वैल्यू आया, पहले आया 1, r जो कि 0 से बड़ा है, और दूसरा वैल्यू आया 0 जो कि 0 है। तो यहाँ कह रहा है क्या? r का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा। और दूसरा कंडीशन है क्या? b से छोटा होना चाहिए। तो ये जो 2 से छोटा है कि नहीं? 2 से छोटा है, फिर यहाँ भी 7 से छोटा है, 7 से यानी जो 7 से बड़ा आ ही नहीं सकता, 20 से बड़ा r का मान आ ही नहीं सकता। अगर मान ले आ भी जाए, जैसे मान लेते शेष यहाँ 7 आ जाता, तो फिर एक बार लगा करके फिर 0 आ जाएगा, यानी 20 से बड़ा नहीं आ सकता है। यही नियम था यूक्लिड विभाजन परिमिका का। और ये नियम निकाल के वो यूक्लिड ने क्या किया? HCF ज्ञात करने के लिए लगा। यूक्लिड नामक जो वैज्ञानिक था, ये नियम किस लिए निकाला था? HCF ज्ञात करने के लिए। किस लिए? HCF ज्ञात कर। यूक्लिड विभाजन परिमिका, यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने यूक्लिड विभाजन परिमिका का ये जो थ्योरम निकाला था, ये थ्योरम से वो क्या निकालने लगा? HCF निकालने लगा। कोई भी संख्या का HCF ज्ञात करने लगा। इससे पहले हम HCF जब निकालते थे तो वो इस विधि से निकालते थे,
लेकिन यूक्लिड जो था वो अपना एक नियम निकाला और वो एचसीएफ निकालने के लिए दूसरा मेथड निकाल दिया। वो मेथड क्या है वो बताते हैं। उसके पहले देख लेते हैं कि 135 और 225 का एचसीएफ हम लोग पहले कैसे निकालते थे। देखते हैं पहले क्या करते थे, 135 यहाँ लिख देते थे और 225 इस टाइप से हम पहले एलसीएम निकालते थे। ये हो गया, इधर हो गया 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और इधर देख लेते हैं, इधर 5 लगाते हैं तो आ जाता है कितना, 5 चक और 5 बचे, फिर 5 लगाते हैं फिर 9 आ जाता है, फिर 3 से लगा देते हैं फिर 3 आ जाता है और फिर 3 से लगा देते हैं तो भी 1 आ जाता है। इसका क्या हो गया, 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल, ये सही है ना, हाँ सही है, 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। पहले हम एचसीएफ कैसे निकालते थे, इस फॉर्मूला से निकालते थे। ऐसे क्या करते थे, इसमें और इसमें जो कॉमन है उसको लिख लेते थे, कॉमन वाली संख्या। तो इसमें 5 5 5 मिल गया, 2 3 2 3 कहने का मतलब इसमें 1 5 इसमें 2 5 है तो एक ही 5 को लेंगे, इसमें 2 5 है लेकिन इसमें एक ही 5 है तो एक ही 5 को लिए। इसमें 3 वो 3 है, इसमें 2 ही 3 है तो 2 ही 3 लिए, 2 3 2 3 ले लिए जो कॉमन रहना चाहिए। अब कॉमन रहने के बाद क्या गया, 5 3 15 15 3 45, हमारा 135 और 225 का एचसीएफ क्या आ गया, 45 आ गया। पहले ऐसे निकालते थे, लेकिन यूक्लिड जो था एक विभाजन का नियम दिया जो कि बताए थे, a बराबर bq प्लस आर, भाजक बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, जो कि इसमें इस रूप में होता है। उस नियम से एचसीएफ निकालने के लिए थ्योरम दे दिया, वो थ्योरम क्या है और कैसे निकालते हैं तो देखते हैं। अब 135 और 225 का एचसीएफ निकालना किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि से। तो जो बड़ा संख्या रहेगा उसको बीच में लिख लेंगे, 225 बड़ा है बीच में लिख लिए और 135 जो है इधर लिख लिए, ये हो गया। अब लगाते हैं, पहले लगेगा एक बार में 135, यहाँ बच गया 0, यहाँ हो गया 9। फिर एक बार क्या करते हैं, और ये भागा नहीं है, ये एचसीएफ है, भागा तो फिर यहाँ आ जाता है 90 शेष, लेकिन हम क्या बना रहे हैं एचसीएफ, तो ये थोड़ा अलग है भागा से, जो कि हम बचपन में भी पढ़ चुके हैं कि एचसीएफ भाग विधि से कैसे निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी भाग विधि एचसीएफ, जिसको बचपन में बोलते थे। तो ये हो गया। अब बच गया 135 इधर लिखेंगे, फिर कितने बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, लगा दिए, एक ही बार में लगेगा ना, 135 90, तो ठीक है। इसमें कितना बच गया, 45 बच गया, और 45 बच गया, फिर अभी ये 90 आएगा, अब ये आएगा, उस टाइम ये आया था यहाँ, अब ये आएगा यहाँ, 90 आ गया, कितना बार लगेगा 2, 45 दूनी 90, यहाँ 0 0। अब ये साइड वाला देखना, ये साइड मेरा आंसर होगा, उधर नहीं, आंसर इधर होगा। भागा में क्या होता था, आंसर उधर आता था, लेकिन एचसीएफ में आंसर ये आता है, जो लास्ट में ये बचता है सो आंसर आता है। तो आंसर कितना हो गया, 45। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नियम, जिसको हम बचपन में बोलते थे भाग विधि से एचसीएफ निकालना। लेकिन इतना ही नहीं, इसको इस रूप से निकालना है। ये तो हो गया बेसिक, इसको इस रूप में कैसे लिखेंगे तो देख लेते हैं, शुरू से चलते हैं। ए यानी ए क्या, भाजक, भाजक क्या बीच वाला 225 लिख ली, 225। कैसे कैसे लिखना से देख लो, पहले ए लिखना है, ए यानी भाजक, और भाजक क्या है बीच वाला 225 बराबर, उसके बाद क्या बी, बी देखो यहाँ बी यानी भाज्य, भाज्य कौन है ये है, भाज्य मेरा कितना 135। उसके बाद फिर क्या है क्यू, क्यू यानी भागफल, और ये भागफल है ना, भागफल यहाँ होता है तो भागफल मेरा कितना 1 गुने 1। उसके बाद फिर क्या प्लस, प्लस दे दिए,
फिर क्या आर, आर कहाँ है, आर, आर क्या, शेषफल, आर में मेरा शेषफल और शेषफल नीचे है, तो शेषफल नीचे कितना था मेरा 90, इतना भी था ना, यही तो इसका शेषफल है। ये हो गया पहला स्टेप। और ये स्टेप जब तब तक करते जाएंगे जब तक यहाँ जीरो ना आ जाए, ये जीरो आ जाएगा स्टेप छोड़ देंगे, तो जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक ये स्टेप करते जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ हो गया। अब क्या हुआ, ये तो कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म हो गया ना, ये क्लियर, ये क्लियर। अब यहाँ से आते हैं, ये कहानी क्लियर हो गया, जो ब्रैकेट हो गया इसका क्लियर काम, ये काम क्लियर। अब आते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से आते हैं क्या, ये 90 135 एक, फिर से देखते हैं क्या है, पहले क्या लिखना है, ए यानी भाजक, भाजक यानी बीच वाला कितना 135, अब 135 लिखाएगा बराबर, फिर बी क्या है, बी भाज्य, तो भाज्य ये है, तो क्या लिखाएगा भाज्य, कहाँ है भाज्य, ये यही था ना, नहीं ये था 90, क्या लिखाएगा 135 लिखेगा, अब 90 लिखाएगा, 90 गुने भागफल, भागफल कितना 1 प्लस शेषफल, शेषफल कितना आ गया 45, अभी भी जीरो नहीं आया, फिर से लिखेंगे, फिर से लिखाएगा, अभी क्या आ जाएगा, ये अब खत्म, ये जो घेरा लगा ये भी अब खत्म, अब रह गया इतना, ये रह गया, तो 90 है अभी, इस बार 90 इधर लिखेंगे, इधर 45 लिखाएगा और इधर 2 लिखाएगा, प्लस शेष आया 0, आगे हो गया तुम्हारा बन गया एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ ये है, ये तुम्हारा क्या हो गया एचसीएफ, जो कि कितना है 45, एचसीएफ 45 आ गया, आंसर तुम्हारा बन गया। यही विधि से हम बनाते हैं एचसीएफ, पहले एलसीएम से बनाते थे, लेकिन अब भाग विधि से, यूक्लिड विभाग क्रमिका विधि से एचसीएफ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट है इस चैप्टर से या किसी और चैप्टर से, या आपको कोई और क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे बताना होगा, जिस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो तो उसका फोटो खींच करके टेलीग्राम पे सेंड करें, हम उसका सोल्यूशन संडे के दिन देंगे। जितना भी डाउट क्वेश्चन हो सबका फोटो खींच कर मंगा दे, सब डाउट क्वेश्चन का सोल्यूशन संडे दिन वीडियो मिलेगा। अगर हो तो टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन सेंड करें।